हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों, इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कब? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो ये हुआ चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय विधान परिषद को बजट शब्द पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो यह है भारत शासन अधिनियम 1935 से। अब हम आगे भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत जो एक्ट आए उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले जो एक्ट थे उसमें से पहला था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। इसके अलावा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले जो अधिनियम थे उसमें है भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पे आधारित है। जो दोस्तों केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो ये किया गया था 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। जो प्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ था वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अब हम अंतरिम सरकार के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे लेंगे। अंतरिम सरकार जिसका गठन कब हुआ था? 1946 में, 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, जिनके पास थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले, ये विभाग जवाहरलाल नेहरू के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास थे गृह, सूचना और प्रसारण विभाग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थे खाद्य एवं कृषि विभाग। जॉन मथाई के पास थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। नेक्स्ट है जगजीवन राम के पास था श्रम विभाग। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी अभी फिलहाल ही ये बीपीएससी ट्री के एग्जाम में आया हुआ था, आपको ध्यान रखना है। अभी अभी जो बीपीएससी ट्री का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसी में पूछा था कि श्रम विभाग था अंतरिम सरकार में किसके पास था? तो जगजीवन राम के पास। नेक्स्ट है सरदार बलदेव सिंह, इनके पास था रक्षा विभाग। लियाकत अली खां, इनके पास था वित्त विभाग। और सी राजगोपालाचारी, इनके पास था शिक्षा और कला विभाग। चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आप इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है, सर बी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने डिसाइड किया? तो सर बी.एन. राय द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये किया गया था 13 जनवरी 1946 को। तो सबको ध्यान देना है कि जो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, आपको थोड़ा ध्यान देना है, अस्थायी अध्यक्ष। जब संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और वो बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये उस समय सबसे बुजुर्ग थे, तो इन्हीं को, सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और जो अस्थायी अध्यक्ष पहले बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और ये बने 11 दिसंबर को। आपको डेट भी ध्यान रखना है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो अभी प्रस्तावना के रूप में जाना जाता है। वो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ? तो ये स्वीकृत हुआ 22 जनवरी 1947 को। 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया, आपको ध्यान रखना है, प्रस्तुत किया गया। और ये पारित हुआ कब, या स्वीकृत कर सकते हैं आप, पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इन अधिवेशनों की संख्या थी 12, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये समय था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे सर बी.एन. राव। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आप इस पे स्टार मार्क लगा लीजिए। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे सर बी.एन. राव। नेक्स्ट पॉइंट, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये अपनाया 22 जुलाई सन 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया दोस्तों कि जो प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, और ये संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे पहले वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसकी जगह कभी कभी क्वेश्चन में देता है कि अंगीकृत, ठीक है, अंगीकृत या अंगीकार पूछता है, दे देता है कभी कभी कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब उसका अंगीकार किया गया, तो भी ध्यान रखना है, आंसर होगा 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अगर अंगीकार पूछे या स्वीकार पूछे तो 26 नवंबर 1949, पूर्णतः लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950। चलेंगे आगे। अब हम संविधान सभा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का प्रारंभ, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत या एडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। चलेंगे हम आगे। अब आगे हम बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट को। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये किया गया संविधान सभा के द्वारा।
नेक्स्ट पॉइंट, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया 26 जनवरी 1950 को। चलेंगे आगे। संविधान सभा की सलाहकार समिति एडवाइजरी कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलेंगे आगे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब हम बात करेंगे प्रमुख समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में। इस संविधान सभा में कौन सी प्रमुख समितियां थी और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे? इससे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। पहला है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित परामर्श समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलेंगे आगे। प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलेंगे नेक्स्ट। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि जीवी मावलंकर जो थे वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। आपको ये भी जानकारी रखनी है, इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, आपको नाम ध्यान रखना है। डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। 6 इनके अलावा 6 सदस्य और थे, यानी कुल मिला के प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। और बाकी इन 6 सदस्यों के नाम बारे में कुछ दिया है। N गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर KM मुंशी, BM मित्रा, बाद में इनके स्थान पर N माधवराव आ गए। BN मित्रा के स्थान पर N माधवराव आ गए। इसके अलावा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान। बाद में DP खेतान के स्थान पे TT कृष्णामाचारी को शामिल कर लिया गया। ये प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में आपको जानकारी दी गई है, जिसमें अंबेडकर सहित 7 लोग शामिल थे। चलेंगे आगे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो ये हुआ 29 अगस्त 1947 को। दोस्तों एक स्टार मार्क करिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ? किस जगह से चुन के आए थे? तो सबसे पहले आए बम्बई प्रेसिडेंसी से 1947 से 50 तक। उसके बाद पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से 46-46 में, सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से आए 46-47 में, और उसके बाद बम्बई प्रेसिडेंसी से आए 1947 से 50 में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।